Namaste everyone. I hope everyone is doing well. Welcome to today's video. आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा किचन टूर देना चाह रही थी। तो ये हम लोग अभी मेरे हॉल में हैं और हम लोग हॉल से किचन की तरफ जा रहे हैं। मुझे कुछ क्वेरीज आ रहे थे कि मैंने किचन को किस तरीके से डेकोरेट किया है। जो वॉल स्टिकर्स या फोम स्टिकर्स होते हैं ना, उन्हें यूज़ करके मैंने किस तरीके से किचन में कैसे यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं एक जस्ट आइडिया देने के लिए एक छोटा सा किचन टूर करवाती हूँ। और देखिए इसमें क्या है ना कि जब हमें ये फ्लैट मिला था तो यहाँ पे टाइल्स थे। अभी टाइल्स में क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये टाइल्स इस तरीके से हमें मिले थे और इसमें ऐसी ग्रूविंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली इनको यूज़ करते हैं तो इसमें ऑयल या जो भी खाने का छींटे उड़ते हैं, जो भी रहते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं ना, और वो पूरा ब्लैक हो जाता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें होते पूरे इनमें भर जाते हैं होल्स में, और वो बहुत ही ख़राब दिखते हैं, बहुत ही ख़राब हो जाते हैं मतलब, राइट। तो ये मेन रीज़न था कि मुझे सफाई मुश्किल हो रही थी। तो मैंने इसमें सबसे पहले मैंने एक वॉलपेपर लगाया था, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें है ना 5-6 साल पहले करी हुई हैं। तो ये अभी का नहीं है, ये मैंने जब लॉकडाउन का टाइम था या उसके भी पहले मैंने एक वॉलपेपर लगाया हुआ था इसमें। तो क्या हुआ कि वॉलपेपर लगाने की वजह से ये क्लीनिंग बहुत ही आसान हो गई मेरे लिए, है ना। तो जैसे ये देखिए, ये मिरर स्टिकर्स लगाए हुए हैं मैंने। इनकी क्लीनिंग बहुत आसान रहती है। आप एक ड्राई कपड़ा या ड्राई इस तरीके से पेपर नैपकिन ले सकते हैं और इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का वॉलपेपर लगा दिया था। पूरे में मैंने वाइट लगाया हुआ था पहले। क्लीनिंग बहुत आसान हो गई। फिर क्या होता है, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बोर हो जाते हैं, राइट। इसीलिए शायद मैं अपने इंटीरियर्स के लिए बहुत महंगी चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से। फिर हमें लगता है कि हम कुछ नया करें। आजकल नए ट्रेंड में मार्बल लुक ट्रेंड में है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, फिर 2-4 साल के बाद मार्बल लुक आ गए ट्रेंड में। तो मैंने क्या किया कि ये मार्बल शीट्स मंगवा के अमेजोन से, अगेन मैं आपको इन सब की URLs, इन सब की लिंक्स शेयर कर दूंगी। तो ये मंगवा के मैंने ये लगा दिए। अभी इन्हें आप आराम से काट सकते हैं, जैसा भी आपको शेप चाहिए, साइज चाहिए। और क्या हुआ, हमें प्लेटफॉर्म पूरा ब्लैक कलर का मिला था। तो मैंने देखा कुछ लोग वाइट पत्थर लगा रहे थे और बड़ा अच्छा लुक आ रहा था। बट द थिंग इज दैट एवरी टाइम हम ये हम सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, पर हम हमारे घर के लिए कर नहीं पाते। क्योंकि मैंने जब सोचा कि भाई अगर मैं कुछ करूं, तो मैंने बजट के बारे में पता किया। तो मुझे किसी ने बताया कि 8 लाख मिनिमम इसके लिए आपको लगेगा, अगर आप इस तरीके से कुछ भी रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं। और हमेशा हम रेनोवेशन के लिए तैयार भी नहीं होते हैं कि हम पूरे घर को रेनोवेट करवा सकें और इस तरीके से हम सब कुछ नया कर सकें। तो वो हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये एक शॉर्टकट जैसा रहा मेरे लिए कि भाई हाँ, मुझे लुक मिल गया। और अब जब आगे अगर मेरा मन करेगा भाई किचन रेनोवेट करवाना है या घर रेनोवेट करवाना है, तो मैं फिर पूरे घर को चेंज करवाऊंगी। पर अभी ये सब चीज़ें ये जो है, ये शीट्स तो आई थिंक 3 साल हो गए इनको लगाए हुए, और इसके पहले वॉलपेपर था वो 4-5 साल पहले था। तो ये सब चीज़ें अभी तो मेरे लिए अच्छी काम कर रही है। और मैंने इस पे आप देखिए, सरफेस पे ये पूरा वॉलपेपर लगाया हुआ है इसमें। तो इसका लुक बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये आपको अगेन ये मार्बल जैसा, वाइट मार्बल जैसा लुक देता है, और मुझे बड़ा इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो आइडियाज़ मैं इन वीडियोज़ में शेयर करती हूँ, ये उन लोगों के लिए रहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि चेंज करें, घर का लुक चेंज करें, बट एवरी टाइम बजट अलाउ करें, या फिर आप रेनोवेट करवाने के लिए सब कुछ तोड़ फोड़ करवा के नया पूरा प्लेटफॉर्म लगवाएं या फिर नए टाइल्स लगवाएं। ये सब कुछ हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ बदले बिना, अगर फॉर टाइम बीइंग, अगर कुछ सालों के लिए आप चाहते हैं कि हाँ भाई कम बजट में भी चीज़ें चलें और अच्छी दिखें, ईजी टू मेंटेन हो। जैसे मैंने कहा, इसमें सफाई बहुत आसान है। आप एज कम्पेयर टू द टाइल्स जिसमें ग्रूविंग्स होती हैं, ये इसकी सफाई बहुत आसान है और लुक है। ये देखिए, मैंने
फ्रिज के पीछे भी लगाए हुए हैं। सो पहले हमारा फ्रिज छोटा था तो ये ज़्यादा नज़र आता था, अभी क्योंकि फ्रिज बड़ा हो गया है तो उतना दिखता नहीं है पीछे से, बट फिर भी ये लुक देखिए आप, राइट। सो इट्स फॉर मी इट लुक्स गुड। तो ये किचन टूर का इंटेंशन यही था कि डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ हाउ यू कैन रेनोवेट द हाउस इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू डू एवरीथिंग, लाइक पूरा सब कुछ निकाल के नया शुरू करें। उस तरीके से अगर करने का मन नहीं है तो आप ये आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन ये सब चीज़ें, जैसे ये बॉक्सेस मैंने अभी अमेज़ॉन से मंगवाए थे, इसमें आप सब्जियां वगैरह रखिए तो बहुत अच्छी रहती है। इसमें एक इन्होंने इस तरीके से ये प्रोवाइड करी हुई है, देखिए। इससे क्या होता है ना, ख़राब नहीं होती हैं सब्जियां। धनिया या आप मिर्चें या पुदीने मिन्स वो सब आप रख सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ हाउ आई हैव मैनेज थिंग्स। सो मैंने मेरे होम टूर में किचन कवर नहीं किया था, सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ क्विक इंट्रो ऑफ माई किचन। और किचन के आगे वी हैव अ किचन गार्डन ऑल्सो, छोटा सा, पर मैं उसको किसी और वीडियो में कवर करूँगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो जस्ट अ क्विक थिंग दैट सामने मैंने इस साइड में और इस साइड में मार्बल का इस तरीके से शीट्स लगा के मिडिल में मिरर ये वाले लगाए हुए हैं स्टिकर्स, राइट। सो थोड़ा सा एक अलग लुक देने के लिए, मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए, तो इस तरीके से मैंने रखे हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं या आपको कोई लिंक चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स एवरीवन।